हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज काफ़ी दिनों के बाद इस चैनल पर वीडियोस बनाने जा रहा हूँ और इस वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी बिगिनर्स के लिए, क्योंकि मेरे इस पॉपुलर वीडियोस के अंदर आप में से काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया था कि भैया इस टॉपिक के ऊपर हमको फिर से एक वीडियोस बना करके दो, जिसमें ऑप्शन चेन के बारे में मोबाइल फ़ोन के अंदर बताओ कि कैसे ऑप्शन चेन देखना है, ऑप्शन चेन के अंदर कॉल और पुट कैसे समझना है, कब मार्केट ऊपर जाएगा तो प्रीमियम के प्राइस क्या होंगे, इसके अलावा इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी किसको कहते हैं, और भी बहुत सारे बेसिक फंडामेंटल्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने जा रहे हो या फिर करना स्टार्ट करने वाले हो तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, कहीं पे भी स्किप मत करना। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले मैं अपने मोबाइल फोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूं ताकि आपको चीज़ों को अच्छे से समझा सकूं। तो यहाँ पर मैंने धन एप्लीकेशन को लॉगिन कर लिया है और इसी एप्लीकेशन के ऊपर मैं आपको ऑप्शन चेन के अंदर बताने वाला हूँ कि क्या क्या डेटा आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो सबसे पहले ऑप्शन चेन ओपन करेंगे यहाँ से, तो ऑप्शन ट्रेडिंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हो आपके सामने यहाँ पर देखिए निफ्टी 50, सेंसेक्स, इसके अलावा और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे इंडाइसेस दिखाई दे रहे हैं जिसमें भी आपको ट्रेड करना है आप उस पर क्लिक कर सकते हो। इसके अलावा नीचे की तरफ और देखेंगे तो एक्सपायरी ट्रेडिंग आज होने वाला है निफ्टी 50 का, क्योंकि आज है एक्सपायरी डे इसका। आप यहाँ से भी ऑप्शन चेन ओपन कर सकते हो, फ्लैश ट्रेड कर सकते हो, स्कैल्पर मोड को भी यूज़ कर सकते हो। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन अभी मैं आप लोगों को इस वीडियो में ऑप्शन चेन के बारे में मेनली बताने वाला हूँ। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो इंडेक्स ऑप्शंस भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, पुट के, कॉल के, यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है, तो इनमें भी आप डायरेक्टली चाहो तो ट्रेड कर सकते हो। यहाँ निफ्टी 50, सेंसेक्स, बीएसई बैंकेक्स, निफ्टी बैंक, फिन निफ्टी, यहाँ पर बहुत सारे इंडाइसेस दिखाई दे रहे हैं जिन पर भी आप क्लिक करोगे उनसे रिलेटेड आपको यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट शो करने लग जाएंगे। तो अभी मैं आपको मेन ऑप्शन चेन के बारे में बताने वाला हूँ, तो आप यहाँ से भी ऑप्शन चेन ओपन कर सकते हो या फिर आप यहाँ पर भी क्लिक करके ऑप्शन चेन ओपन कर पाओगे। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ निफ्टी 50 पर। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर देखिए ऑप्शन चेन का ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन चेन पर क्लिक कर लीजिए। अभी मैं आपको एक एक चीज़ें बताने वाला हूँ डिटेल में, ध्यान से देखिएगा क्या क्या ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर मार्केट एनालिसिस, फ्लैश, ऑप्शन चेन और एफएनओ देख पा रहे हो, जिसमें हमने ऑप्शन चेन पर क्लिक किया तो हमारे सामने ऑप्शन चेन ओपन हो गया है। यहाँ पर देखेंगे तो 2 मार्च दिखाई दे रहा है। 2 मार्च का मतलब है आज है 2 मार्च और आज इसका एक्सपायरी डे है। अब आप में से कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि अगर हम लोग इसको खरीद करके आज रख लेते हैं तो क्या ये कल काम आएगा? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि आज है एक्सपायरी डे है, तो 2 मार्च मैक्सिमम आप इसको होल्ड कर सकते हो और आज ही है 2 मार्च, तो इसका पूरा एक्सपायरी आज हो जाने वाला है। मतलब इन सब का कल के दिन में कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा। अगर आज 1 मार्च रहता तो आप इसको 2 मार्च तक होल्ड कर सकते थे। वहीं अगर अभी बात करें फिर से यहाँ पर 10 मार्च की, यहाँ पर बगल में 10 मार्च दिखाई दे रहा है। अगर आज के दिन में आप इस वाले ऑप्शन चेन के अंदर कुछ भी खरीद लेते हो, जैसे यहाँ पर मैं 10 मार्च का ऑप्शन चेन ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन चेन 10 मार्च का ओपन हो गया है। अब आप कॉल या पुट साइड में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप खरीद लो एक बार, इसके बाद आप मैक्सिमम इसको 10 मार्च तक होल्ड करके रख पाओगे। तो आपका ये जो लिमिट है वो एक्सपायरी डेट तक रहता है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप खरीदते हो आप मैक्सिमम एक्सपायरी डेट तक ही होल्ड कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको एक्सपायरी डेट शो करता है ऊपर में। अब यहाँ पर नीचे में देखेंगे तो आपको ये ऑप्शन चेन दिखाई दे रहा है। ऑप्शन चेन के लेफ्ट साइड में देखोगे तो ये कॉल का डेटा और राइट साइड में देखोगे तो ये पुट का डेटा शो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे तो 2 ही चीजें दिखाई दे रही है, एक तो ओपन इंटरेस्ट और दूसरा एलटीपी। पुट साइड में भी देखेंगे तो एलटीपी और ओपन इंटरेस्ट ही दिखाई दे रहा है। ओपन इंटरेस्ट मतलब ओपन इंटरेस्ट कितना यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ओपन है वो आपको दिखाता है। इसके अलावा एलटीपी मतलब होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, यानी कि अभी करंट में किस प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा है वो आपको यहाँ पर एलटीपी में दिखाई देता है। अब कई सारे लोग यहाँ पर डाउट में ये रहते हैं कि ये जो नीचे में आपका ये रेड कलर में दिखाई दे रहा है -254, 245, ये क्या है? इधर देखेंगे तो ग्रीन में दिखाई दे रहा है 166, 179, 189, ये क्या है? काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं और इसके बारे में उस वीडियो में काफ़ी सारे लोगों ने पूछा भी था कि ये क्या है, तो डाउट हो गया था। वही डाउट को मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। देखिए आज के दिन में अभी यहाँ पर देखिए ये जो प्राइस चल रहा है 379 रुपीज़, इसमें आप 266 रुपीज़ देखोगे तो आज के दिन में माइनस हुआ है। इसको आप ऐसे समझो, यहाँ पर देखो 232 रुपीज़ दिखाई दे रहा है और प्लस कर दोगे 212 रुपीज़। ठीक है, ये वाला जो माइनस में दिखाई दे रहा है, तो जितना वैल्यू आएगा तो उतना वैल्यू इसका मॉर्निंग में रहा होगा। तो आज के दिन में 212 रुपये इसके वैल्यू कम हुए हैं।
तो 212 रुपये जब वैल्यू कम हो गए तो अभी बच करके 230 रुपीज़ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। सेम इसी तरीके से पुट साइड में देखोगे, मान लो एग्जाम्पल के लिए ये वाला लेते हैं, 272 रुपये भी चल रहा है, ठीक है। तो इसमें 195 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ है आज के दिन में। 194 रुपये जब इंक्रीमेंट हुआ तब जाकर के 270 रुपये हुआ है। मतलब मॉर्निंग में कितना रहा होगा, तो 270 रुपये में आप 197 रुपये माइनस कर दोगे तो जो वैल्यू आएगा उतना ही इसका वैल्यू रहा होगा सुबह सुबह। इसके बाद जब मार्केट ओपन हुआ, प्राइस ऊपर नीचे हुआ, जब मार्केट ऊपर नीचे गया तो अभी इसका करंट में वैल्यू इतना चल रहा है। अभी यहाँ पर देखोगे 312 रुपये चल रहा है, तो इसमें 215 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ है आज के दिन में। इस तरफ कॉल साइड में देखोगे तो ये वाला देखो 256 रुपये 255 रुपये दिखाई दे रहा है, इसमें से 231 रुपये माइनस हुए हैं, तब जाकर के इतना वैल्यू अभी बचा हुआ है। मतलब सुबह ये और भी ज़्यादा रहा होगा, 500-600 रुपये के आसपास रहा होगा, ठीक है। इन दोनों का एडिशन आप कर लोगे तो वो वैल्यू निकल जाएगा। तो ये हो गया, इसका मतलब समझ में आ गया। अब यहाँ पर ऑप्शन चेन के अंदर ही और चीज़ें देखोगे तो कॉल साइड में आपको यहाँ पर एक एरो दिखाई दे रहा है, पुट साइड में आपको ये एक एरो दिखाई दे रहा है। कॉल साइड के एरो पर क्लिक करोगे तो ये पूरा का पूरा अभी डेटा आपको ये कॉल साइड का ऑप्शन चेन दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर LTP, ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर शो करने लग गए हैं। अब यही सारी चीज़ें आपको पुट साइड में भी दिखाई देंगी। अगर आप इसको बैक कर लोगे और यहाँ पर पुट साइड के बटन पर क्लिक करोगे तो ये देखिए अभी आपको LTP दिखाई दे रहा है, ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम और IV दिखाई दे रहा है। IV मतलब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। तो ये सारी चीज़ें पुट साइड के डेटा आपको यहाँ पर शो कर रहे हैं। अब यहाँ पर वापस बैक करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये हो जाता है, ठीक है। अब समझते हैं इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी किसको कहते हैं। तो ये हमारा सिंपल सा ऑप्शन चेन हो गया। यहाँ पर बीच में आपको स्ट्राइक प्राइस दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे 24,600 का स्ट्राइक प्राइस, 24,650 का, 24,700, 24,750, 24,800। तो ये हमारा एक एक स्ट्राइक प्राइस हो गया। अब स्ट्राइक प्राइस के बीच में आप डिफरेंस देख पा रहे होगे कि 50-50 पॉइंट का इन सबके बीच में डिफरेंस है। यानी कि ये हमारा निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन है, तो निफ्टी 50 के अंदर 50-50 पॉइंट का डिफरेंस है यहाँ पर ऑप्शन चेन के अंदर। वहीं अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे, फिन निफ्टी देखोगे तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के अंदर अलग अलग ये डिफरेंस हो सकते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर 100 पॉइंट का डिफरेंस होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो LTP मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस, इस तरफ पुट साइड में 220 रुपये इसका प्रीमियम चल रहा है, कॉल साइड में देखेंगे 357 रुपये इसका प्रीमियम चल रहा है। तो जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट खरीदने जाओगे, मान लो कि 24,700 का स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करके 325 रुपये वाला प्रीमियम अगर आपने बाय करने गया, ठीक है, तो इसके लिए कितना पैसे का रिक्वायरमेंट होगा, इसको जानने के लिए सिंपली आप उस कॉन्ट्रैक्ट पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर सिंपली बाय पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लॉट साइज देखेंगे तो अभी निफ्टी 50 का लॉट साइज 65 क्वांटिटी का चल रहा है। यानी कि अगर आप एक क्वांटिटी मतलब एक लॉट खरीदने जाओगे, मार्केट प्राइस पर अगर आप खरीदने जा रहे हो, यहाँ पर भी देखिए मार्केट सेलेक्टेड है, तो आपको रिक्वायरमेंट कितना होगा, 21,000 रुपये के आसपास लगभग। 21,000 रुपये अगर आपके वॉलेट के अंदर यहाँ पर अवेलेबल रहेगा तब जाकर के आप इस कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर पाओगे एक लॉट में। वहीं अगर आप लॉट साइज बढ़ा दोगे तो यहाँ पर ये जो अमाउंट है वो यहाँ पर बढ़ जाएगा। ये देखो अभी 2 क्वांटिटी हमने यहाँ पर इंटर किया, यानी कि 2 लॉट किया, तो ये 42,500 यहाँ पर अमाउंट रिक्वायरमेंट दिखाई दे रहा है और आपके वॉलेट के अंदर अभी सफिशिएंट फंड नहीं है, इसलिए ये अभी रेड में शो कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर पता लगा सकते हो कि एक लॉट या 2 लॉट खरीदने के लिए आपको कितने मार्जिन या कितने फंड का रिक्वायरमेंट होगा। अब आप यहाँ पर चाहो तो लिमिट, ट्रिगर, सुपर ऑर्डर भी यूज़ कर सकते हो। सुपर ऑर्डर में क्या होता है, आप टारगेट भी लगा सकते हो, स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को भी लगा सकते हो। यानी कि सुपर ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है, इसमें आप तीनों चीज़ें एक साथ सेट करके अपना ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हो। तो इसके बारे में भी जान लेना। इसके अलावा यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एक तो हमारा ट्रेडिंग का और एक हमारा नॉर्मल का। जब भी आप ट्रेड करने जाओ, अगर आप ट्रेडिंग में सिलेक्ट किए हो, इसका मतलब आपका जो मार्केट है अभी यहाँ पर 2:30 हो रहा है, तो आज ही के दिन मार्केट क्लोज होने से पहले यानी कि 3:30 बजे से पहले ही अपने पोजीशंस क्लोज करने पड़ेंगे। तो इंट्राडे वाले इस बात का खास ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर आप नॉर्मल में खरीदते हो, इसमें अगर आप सेलेक्ट करके बाय करते हो तो आप एक्सपायरी डेट तक इसको होल्ड कर सकते हो, जैसे कैरी फॉरवर्ड बोलते हैं ना। तो अगर आपने नॉर्मल में खरीद लिया और आपको मान लो आज के दिन में लॉस हो रहा है तो आप उसको चाहो तो होल्ड करके रख सकते हो, या फिर आपको प्रॉफिट भी हो रहा है फिर भी आप चाहो तो नेक्स्ट डे के लिए होल्ड करके रख सकते हो। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर होल्ड करना बहुत बड़ी मूर्खता होती है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका जो टाइम डिके है उसकी वजह से भी प्रीमियम कम होते हैं। यानी कि मान लो अभी इसका प्रीमियम कितना चल रहा है, यहाँ पर देखो 322 रुपये, ठीक है। और निफ्टी 50 मार्केट मान लो जहाँ पर भी चल रहा हो 25,000 मान लो चल रहा है, ठीक है।
और कल के दिन में भी मार्केट अगर 25,000 सेम लेवल पे ओपन होता है तो भी इसका जो प्रीमियम है वो कुछ ना कुछ गिर जाएगा। तो कितना गिरेगा उसके लिए आपको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन चेन के अंदर जा करके थीटा के वैल्यू को देखना पड़ेगा। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो थीटा का वैल्यू नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आप अपने डेस्कटॉप के ऊपर ओपन करोगे तो वहाँ पर आपको ऑप्शन ग्रिक्स भी दिखाई देंगे। ऑप्शन ग्रिक्स के अंदर थीटा का वैल्यू देखना, जितना भी थीटा का वैल्यू रहेगा अगर बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हो जाती है तो उतना रुपये उसका प्रीमियम डाउन हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होगा, और नहीं पता है तो डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, ऑप्शन ग्रिक्स पूरा समझना आपको बहुत जरूरी है। और एक वीडियो के अंदर समझाना इतना पॉसिबल नहीं है, तो आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियोस मैंने बनाया हुआ है, सारे वीडियोस आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एट द मनी, इन द मनी समझाता हूँ। तो ये हमारा एट द मनी है 24,737 रुपये। अब एट द मनी का जो स्ट्राइक प्राइस होगा वो कौन सा स्ट्राइक प्राइस होगा, तो इसके नियर वाला स्ट्राइक प्राइस जो भी होगा, तो 24,737 के नियर में कौन सा है, 24,750 है या फिर 24,700 है। तो अभी के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए प्राइस ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता जा रहा है। 24,767-68 हो गया, तो 24,750 हमारा नियर वाला स्ट्राइक प्राइस हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ATM, एट द मनी, ये हमारा हो गया, मतलब ये वाला पूरा का पूरा हमारा एट द मनी कहलाएगा। ठीक है, अब एट द मनी के अंदर वाला प्राइस जो है वो इधर का जो है कॉल साइड में, ये हमारा ITM, इन द मनी हो जाएगा, और इसके अपोजिट इधर वाला क्या हो जाएगा, OTM, आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है पुट साइड में, यानी कि ये हमारा हो जाएगा ITM, इन द मनी, और इधर वाला हो जाएगा OTM, आउट ऑफ द मनी। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी किसको कहते हैं। मैं आपको फिर से एक बार मार्क करके दिखा देता हूँ। ये हो जाएगा कॉल साइड के लिए इन द मनी, ये हो जाएगा पूरा आउट ऑफ द मनी, और ये वाला जो सेंटर में आपको दिखाई दे रहा है एट द मनी, ये वाला, इसको हम लोग एट द मनी बोलेंगे। और एट द मनी कॉल और पुट दोनों साइड के लिए सेम रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर पुट साइड की बात करें तो ये वाला जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये हो जाएगा हमारा आउट ऑफ द मनी, और ये वाला जो बचा हुआ एरिया है ये हमारा हो जाएगा इन द मनी पुट साइड के लिए। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब जब भी आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो आपको ये ध्यान देना है कि आप एट द मनी का ऑप्शन ही खरीदें। ठीक है, जैसे ये हमारा एट द मनी है तो 315 रुपये अभी इसका प्राइस चल रहा है प्रीमियम। तो ये वाले स्ट्राइक प्राइस को अगर आप खरीदते हो तो ये इन द मनी में है, इसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू दोनों होता है, और जितने भी इन द मनी के प्रीमियम होंगे इनके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू होगा। और ये जो आउट ऑफ द मनी है इनके अंदर सिर्फ टाइम वैल्यू रहता है, यानी कि समय के साथ प्रीमियम के वैल्यू गिरेंगे ही गिरेंगे, वो तो इनके भी गिरते हैं क्योंकि इनके अंदर भी टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों होता है। तो टाइम वैल्यू तो गिरेगा ही गिरेगा, ठीक है, सभी में, लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो इन द मनी के अंदर रह जाता है जब एक्सपायर हो जाता है। तो अगर मान लो एक्सपायर हो जाता है मार्केट इसी प्राइस पे, ठीक है, एक्सपायरी डे के दिन यानी कि 10 मार्च को, तो इनके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा, जबकि ये सारे जो प्रीमियम है वो जीरो हो जाएंगे। तो यही आपने एक्सपायरी के दिन देखा होगा अक्सर कि प्रीमियम जो है वो जीरो हो जाता है। मैं यहाँ पर 2 मार्च का ऑप्शन चेन ओपन कर लेता हूँ, और अभी आप यहाँ पर देख सकते हो 2 मार्च है, ठीक है, और एक्सपायर हो जाता है मान लो मार्केट इसी प्राइस पर। तो ये जितने भी हैं इधर के आउट ऑफ द मनी और इधर के पुट साइड के ये जो आउट ऑफ द मनी है ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे इन सब के प्रीमियम। यानी कि अगर आपने इसको बाय करके रखा है, इसको बाय कर रखा है, इसको बाय कर रखा है, ये बाय कर रखा है, ये बाय कर रखा है, तो सारे प्रीमियम जीरो हो जाएंगे और आपको लॉस हो जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि एक्सपायरी के दिन ट्रेड या तो अवॉइड करें, या फिर अगर आप ट्रेड कर भी रहे हो तो इन द मनी के अंदर आप ट्राई करें, और आपका जो डायरेक्शन है वो भी आपका सही होना चाहिए, अदरवाइज आपके जो प्रीमियम है वो धीरे धीरे डाउन हो जाते हैं। ठीक है, और ये जो है इन द मनी के प्रीमियम जितने भी हैं इनके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू बच जाएगा, और जो भी टाइम वैल्यू है, टाइम वैल्यू इनके अंदर भी है। अभी जब एक्सपायर हो जाएगा तो टाइम वैल्यू खत्म हो जाएगा, और जो इंट्रिंसिक वैल्यू है सिर्फ वही बचेगा। तो टाइम वैल्यू भी इन सब के अंदर खत्म हो जाएंगे, ठीक है, इन द मनी के अंदर। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा। अब एट द मनी में क्या होता है, तो एटीएम में भी प्रीमियम जो है वो पूरा जीरो हो जाता है एक्सपायरी के दिन। मान लो अगर 24,800 के प्राइस पर आकर के मार्केट क्लोज कर जाता है तो ये जो प्रीमियम है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब एक और कॉन्सेप्ट समझ लेना, मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है। एक बात ध्यान रखना, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और आपको पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा और रैपिड मूवमेंट करेगा, तो आपको CE यानी कि कॉल ऑप्शंस को बाय करना चाहिए। ठीक
ठीक है, ये पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाला है, रैपिड मूवमेंट करने वाला है, क्रैश होने वाला है, तो आपको पीई पुट ऑप्शंस को क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए, तब आपको फायदा होगा। आज के केस में देखोगे तो मार्केट क्या हुआ है, अगर मैं यहाँ पर बैक करके दिखा देता हूँ निफ्टी 50 का एक बार चार्ट, तब आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। ये अभी देखो आज का निफ्टी 50 का चार्ट, ये मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर लेता हूँ। सुबह तो देखोगे तो यहाँ पर ओपन हुआ था, बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाया, इसके बाद फिर नीचे की तरफ आ गया और अभी यहाँ पर जा रहा है ऊपर, मतलब यहाँ पर है। लेकिन कल के दिन में मार्केट यहाँ आसपास में क्लोजिंग दिया था, काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट लगातार नीचे ही है। तो अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो किस में फ़ायदा हो रहा होगा, पुट साइड में फ़ायदा हो रहा होगा। ठीक है, तो आपको मैंने क्या बताया कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको सीई कॉल ऑप्शंस को बाय करना है, मार्केट नीचे जा रहा है तो पीई पुट ऑप्शंस को क्या करना है, बाय करना है। इसके अगेंस्ट आप क्या कर सकते हो, अगर लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है लेकिन मार्केट धीरे धीरे भी ऊपर जा सकता है या फिर साइडवेज हो सकता है, तो इस केस में आपको सेलिंग पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर साइडवेज है तो आप कॉल ऑप्शंस को सेल करो या फिर पुट ऑप्शंस को सेल करो, दोनों में ही आपको फायदे होंगे क्योंकि प्रीमियम उनके डाउन होते जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, या फिर साइडवेज रहेगा, तो इस केस में आप किस ऑप्शंस को सेल कर सकते हो, पुट ऑप्शंस को सेल कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मार्केट साइडवेज हो सकता है या फिर नीचे की साइड में जा सकता है, तो आप क्या कर सकते हो, सीई कॉल ऑप्शंस को क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो, इसमें आपको फायदा होगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। वापस से मैं ये ऑप्शन चेन ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ पर आज के दिन में देखोगे तो जो कॉल साइड के प्रीमियम है इन सब के देखोगे तो माइनस में चल रहा है, माइनस में चल रहा है, यहाँ पर देखो माइनस में चल रहा है, ये माइनस में चल रहा है। इसका मतलब इन सब के क्या है, प्रीमियम गिरे हुए हैं, प्रीमियम डाउन हुए हैं। और प्रीमियम डाउन होने का रीज़न क्या है कि जो निफ्टी 50 इसका जो इंडेक्स है, पेरेंट चार्ट जो है, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं नीचे की साइड में गिरा हुआ है, बेरिश हुआ है, इसलिए यहाँ पर कॉल साइड के प्रीमियम गिरे हुए हैं। और पुट साइड के प्रीमियम देखोगे तो थोड़ा बहुत यहाँ पर इंक्रीज दिखाई दे रहा है क्योंकि प्रीमियम गिरने के बाद थोड़ा बहुत उड़ भी रहा है, लेकिन टाइम डिके की वजह से यहाँ पर देखोगे तो नेगेटिव में भी चल रहा है। मतलब आप लोग ये बोलोगे कि मार्केट गिरा है तो पुट साइड में क्यों नहीं बढ़ा प्रीमियम, यहाँ पर आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन है, इन सब का प्रीमियम धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जीरो होने वाला है। तो जीरो कब होगा, जब ये नेगेटिव में जाएगा। बाकी ओवरऑल देखोगे तो थोड़ा बहुत यहाँ पर ग्रीन में दिखाई दे रहा है। अगर ये एक्सपायरी का दिन नहीं रहता, जैसे कि यहाँ पर 10 मार्च का मैं ऑप्शन चेन ओपन करता हूँ, अब 10 मार्च में देखोगे तो पुट साइड में सारे के सारे यहाँ पर ग्रीन में दिखाई दे रहे हैं, इन सब के प्रीमियम्स यहाँ पर बढ़े हुए हैं। जबकि कॉल साइड में देखोगे तो सभी के प्रीमियम यहाँ पर गिरे हुए हैं। रीज़न है सिंपल कि मार्केट नीचे गिरा है। अगर मार्केट नीचे गिरा है तो कॉल के प्रीमियम क्या है, गिरे हुए हैं। अगर आपको यहाँ पर कमाना था कॉल साइड में तो आप कॉल ऑप्शंस को शॉर्ट करके यानी कि सेल करके पैसा कमा सकते थे यहाँ पर। ठीक है, अगर मार्केट गिरने वाला है तो कॉल ऑप्शंस को सेल कर सकते हो, अगर मार्केट बढ़ने वाला है तो आप पुट ऑप्शंस को सेल कर सकते हो। या फिर बाइंग के केस में क्या कर सकते हो, अगर आपको बाय ही करना है तो मार्केट ऊपर जा रहा है तब आप बाय करो, मार्केट नीचे गिर रहा है तो आप पुट ऑप्शंस को बाय करो। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। बाकी जो बेसिक फंडामेंटल्स मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया वो आप लोगों को आई होप क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्केट बढ़ेगा तो क्या करना है, मार्केट गिरेगा तो क्या करना है। यहाँ पर कई सारे लोग ये सोचते हैं, देखिए ऑप्शन चेन के अंदर ना एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला चीज़ है, तो इसको आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, हैबिट में आ जाएगा धीरे धीरे करके। 24,874 रुपये यहाँ पर है। ठीक है, अब 24,800 से बड़ा नंबर यहाँ पर किधर है, 24,900, फिर 24,950, फिर 25,000, फिर 25,050, 25,100। तो इस तरफ देखेंगे तो मार्केट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब अगर ये प्रीमियम इस तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे करके इस तरफ शिफ्ट हो रहा है, ये यहाँ पर आ गया, फिर ये वाला एट द मनी बन गया, फिर ये एट द मनी बन गया, मतलब मार्केट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और अगर इस तरफ मार्केट शिफ्ट हो रहा है, जैसे ये वाला 24,800, फिर 750, तो ऊपर की तरफ अगर इस तरफ जा रहा है मतलब मार्केट अभी क्या हो रहा है, गिर रहा है। तो इस ऑप्शन चेन के अंदर ऐसा अरेंजमेंट ही करा गया है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप का, लेकिन आपको ध्यान रखना है और जब आप प्रैक्टिस करोगे रेगुलर तो आपको समझ में आ जाएगा। इस तरफ जाएगा तो मार्केट गिर रहा है, इस तरफ जाएगा तो मार्केट
बढ़ रहा है। बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको समझना है। उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में आप लोगों को ऑप्शन चेन के बारे में कुछ बेसिक फंडामेंटल्स अच्छे से समझ में आ गया होगा, कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा ई बुक नहीं पढ़ा हुआ है तो ई बुक का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें बेसिक टू एडवांस हमने पूरा ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सिखाया हुआ है। तो चलिए फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।